नमस्कार। आप सभी ने राजा मान सिंह के बारे में सुना होगा। आमेर के राजा मान सिंह जो कि अकबर की सेना में सेनापति के पद पर तैनात थे। राजा मान सिंह अगर नहीं होते तो शायद अकबर का साम्राज्य दिल्ली तक सीमित हो जाता। लेकिन दोस्तों, राजा मान सिंह ने अकबर के साम्राज्य को दिल्ली से लेके अफगानिस्तान के काबुल तक विस्तार दिया। उन्होंने अकबर के सेनापति रहते हुए पूरे भारत में अकबर के साम्राज्य को फैला दिया। अगर राजा मान सिंह नहीं होते तो शायद अकबर के बाद मुगल साम्राज्य वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन इतिहासकार राजा मान सिंह की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि राजा मान सिंह एक राजपूत राजा थे। वो बुद्धि और वीरता के धनी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर की सेवा करने का निश्चय किया। अगर वो महाराणा प्रताप के साथ जुड़ जाते तो शायद अकबर और मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ना बहुत आसान हो जाता। क्योंकि राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, तो महाराणा प्रताप ने भी ठान लिया था कि वो अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ही नहीं, महाराणा प्रताप से जो पहले उनके पूर्वज थे उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और महाराणा प्रताप के बाद भी किसी ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब बाबर भारत में आया था तो महाराणा सांगा थे। उस समय उन्होंने बाबर को एक बार युद्ध में परास्त किया था, और बाबर ने भी कहा था कि मैंने आज तक महाराणा सांगा के समान कोई भी वीर योद्धा नहीं देखा। महाराणा सांगा के बाद महाराणा कुंभा और न जाने कितने राजा महाराजा आए, लेकिन मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ ने हमेशा स्वतंत्र रहना कबूल किया, लेकिन मुगलों के द्वारा जो लालच दिया गया, बहुत ही धन, वैभव, संपत्ति, लेकिन सभी चीजों को ठोकर मारते हुए मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्रता का चयन किया। लेकिन दोस्तों, मेवाड़ तो मेवाड़ था। अगर इतिहासकार मान सिंह की आलोचना करते हैं तो उनकी एकमात्र बात यही थी कि उन्होंने राजपूत और हिंदू होते हुए भी मुगलों का साथ क्यों दिया। अगर वो चाहते तो मुगलों का साथ नहीं देते और पूरा मेवाड़, उस समय आमेर या पूरा राजपूताना बोल सकते थे, ये सारे मिलकर मुगलों को भारत से खदेड़ सकते थे। राजा मान सिंह ही थे जो कि अकबर के सेनापति रहते हुए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने लड़ाई लड़े थे। अगर राजा मान सिंह नहीं होते तो शायद अकबर का साम्राज्य विस्तार दिल्ली तक ही सिमट के रह जाता। लेकिन दोस्तों, इतिहास में राजा मान सिंह का नाम सम्मान के साथ नहीं लिया जाता, क्योंकि राजा मान सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जो मेवाड़ राज्य था, जो कि बहुत ही छोटा राज्य था, हो सकता है उस समय भारत में सबसे छोटा राज्य आप मान सकते हो, जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो मेवाड़ ही था। मेवाड़ ने बाबर से लेके औरंगजेब तक जितने भी राजा हुए, किसी ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों को युद्ध में हराया, उनको मात भी दी, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बनाए रखा। चाहे जंगल जंगल भटकना पड़ा, घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। आज आपको पता होगा कि जो आमेर या फिर जयपुर है इतना समृद्ध क्यों है, इतना वैभवशाली क्यों है, और मेवाड़ आज भी दोस्तों इतना समृद्ध नहीं है, क्योंकि जो जयपुर या आमेर थे उन्होंने पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उनकी अधीनता स्वीकार करने के बाद उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद क्या हुआ कि मुगलों ने कभी भी जयपुर या जो आमेर है उस पर आक्रमण नहीं किया। अगर आक्रमण कभी हुआ ही नहीं तो उनकी प्रगति उत्तरोत्तर होती गई। मतलब आमेर जो था या जो जयपुर था इतना समृद्ध और वैभवशाली बन गया, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं पे युद्ध नहीं होगा तो वहाँ पे समृद्धि और शांति ही आएगी। जबकि मेवाड़ राज्य था, उन्होंने बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमेशा युद्ध ही लड़ा। कभी भी मेवाड़ के राजा महाराजा शांति से एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाए, क्योंकि बाबर से लेकर औरंगजेब तक सैकड़ों सालों तक मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था पूरे देश में जो उनसे लड़ता रहा। इसीलिए इतिहासकार ये तुलना करते हैं कि राजा मान सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मेवाड़ ऐसा था जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए दोस्तों, इतिहास में महाराणा प्रताप को शूरवीर और सबसे महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। इतना छोटा राज्य, मात्र 20-30 हजार की सेना होते हुए उन्होंने अकबर जैसे बड़े और विशाल जो साम्राज्य का मालिक था उससे युद्ध लड़ा और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जो बोला जाता है कि अकबर की जीत हुई, अगर अकबर जीतता उसमें तो महाराणा प्रताप जिंदा या मुर्दा पकड़े जाते, या फिर वो मेवाड़ छोड़ के भाग जाते। न तो वो जिंदा या मुर्दा पकड़े गए, न ही वो मेवाड़ को छोड़ के भागे। मतलब कुल मिला के ये युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था, क्योंकि जो राजा मान सिंह सेनापति बन के आया था वो उस युद्ध के पश्चात वापस चला गया। इसका मतलब जो हारा है वही वापस जाता है। न तो वो महाराणा प्रताप को पकड़ पाए, न ही मेवाड़ को नष्ट कर पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो आप उसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद।